मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और न्यूज 18 पर ट्विशा की भाभी ने एक्सक्लूसिव बातें कही हैं। आरोपी सास ने हमसे बात नहीं की, ट्विशा की भाभी ने आरोप लगाए हैं। आरोपी सास जांच में दखल दे रही है। ट्विशा की भाभी ने ये बड़े आरोप लगाए, ट्विशा पर गंदे आरोप लगा रहे हैं। हमारी एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई, ये भी सवाल उठा रही हैं। ट्विशा वापस आने वाली थी, ये भी उन्होंने कहा है। तो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बातचीत ट्विशा की भाभी से हुई है। आरोपी सास ने हमसे बात नहीं की, ट्विशा की भाभी कह रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी सास जो है जांच में दखल दे रही है। ट्विशा पर गंदे आरोप लगा रहे हैं ये लोग, और एफआईआर आखिर देर से क्यों की गई, ये भी वो सवाल उठा रही हैं। ट्विशा वापस आने वाली थी, ये भी उन्होंने कहा है। पूरी बातें आपको सुनवाएंगे। एक्सक्लूसिव बातचीत जो है ट्विशा की भाभी ने न्यूज 18 से की है और पूरी बातें रखी हैं कि आखिर ट्विशा क्या कुछ कहा करती थी, घर आने वाली थी और आखिर क्या परेशानी उसको थी। साथ ही साथ ट्विशा की भाभी ने कहा कि ट्विशा पर गंदे आरोप लगाए जा रहे थे। हमारी एफआईआर भी देर से हुई है, इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और ट्विशा की भाभी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ट्विशा की भाभी से बातचीत करेंगे। बेहद ही दर्दनाक हमने देखा ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया। मौत हो जाती है, इतनी बढ़िया शादी होती है, उसके बाद ये सब कुछ हम देखते हैं। कई सारे आरोप आपके परिवार के द्वारा भी इसके बाद लगाए जा रहे हैं। मौत के बाद ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। आखिर आप इस पर क्या कहेंगी, क्योंकि सिरे से खारिज किया जा रहा है ससुराल पक्षों के द्वारा। मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लग रहा है कि 7 दिन तक एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की, बात नहीं की, आवाज़ नहीं उठाई मिसेस ट्विशा शर्मा के लिए, जिनकी आज जो हमारे बीच नहीं रही है। बट कल जब उनके बेटे की बेल रिजेक्ट हुई है तब वो आंसू बहा रही थी। और जिस तरह से उन्होंने एक इंसान, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके लिए जिस तरह से उन्होंने डिफेमेट किया गया है, उन्हें गंदे गंदे आरोप लगाए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि अगर वो उनके मरने के बाद इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है, तो सोचिए कि आप जब उनके साथ रह रही होगी तो वो किस लेवल तक गिर गई होगी। दिस इज़ द रीज़न हम ये हाई कोर्ट लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी लैप्सेस हुए हैं, जितनी भी अनजस्टिस इन्वेस्टिगेशन की गई है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट लिया जाए। जो एसआईटी है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंडर मॉनिटरिंग की जाए, और जो सेकंड पीएम के लिए जो हम मांग रखी है, इसको अर्जेंटली एक्सेप्ट की जाए। बिकॉज अगर एफआईआर के बाद ये एब्सकॉन्डेड है, दैट कम्प्लीटली अगेन शोज अ लॉट ऑफ अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट मिस्टर समर सिंह। The again another thing is why so far he wasn't examined, considering it's a medical legal case। तो अब तक उन्हें क्यों नहीं एग्जामिन किया गया, क्यों उन्हें कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं लिया गया, और क्यों मिसेस गिरबाला सिंह को सिर्फ उनकी एज और उनके ऑनर के नाम पे उन्हें एंटिसिपेटरी बेल दी गई है। उन्होंने कहा था इसी बात पे कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दरार या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यहाँ तो वो अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट कर रही है और वो गलत आरोप लगा रही है अपनी बहू पे, जो आज उनके बीच हमारे बीच नहीं रही है। क्यों ये इतना लाभ क्यों हो रहा है, क्यों हमें मध्य प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है? अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गंदे गंदे आरोप लगाएंगे एक लड़की पे। उसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में आया है दैट देयर इज नो ट्रेस ऑफ ड्रग फाउंड इन द बॉडी और इन द रिपोर्ट। देन व्हाई आपके पास जब कुछ नहीं, तो क्या आप अपने बेटे को बचाने के लिए एक डिसीज की इतनी गंदी गंदी आरोप लगाएंगे? और ये जो मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है कि ये बड़ा मेंटल हेल्थ की प्रचार करती थी, किस बात की मेंटल हेल्थ? अगर आप किसी इंसान को टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसके बाद आप उस पर गंदे आरोप लगा रहे हैं, इसमें मेंटल हेल्थ नहीं, इसमें तो मुझे बुरा लग रहा है कि जो उनकी तरह की बातें और उनके एक्शंस है, मुझे उसमें काफ़ी डायबॉलिकल यानी काफ़ी दोगलापन दिखाई दे रहा है। कंसिडरिंग सिंस द स्टार्ट, अगर ये जुडिशरी में है, इनका बेटा क्रिमिनल लॉयर एक्स जज रह चुकी है, तो इन्होंने ऐसे दुर्घटना में जब आपको लगता है जैसे कि जिस तरह से उन्होंने सबको बताया है, तो उन्होंने क्यों जब वो कह रही कि सीपीआर दी थी, उस समय जिस तरह से उनमें फुटेज में दिख रहा है, इतनी कैजुअली वर्क करिए,
क्यों उन्होंने इस समय में 1 सेकंड के लिए भी पुलिस को कॉल करने की कोशिश नहीं की? क्यों पुलिस ने हमारा FIR दर्ज नहीं किया इतने 3 दिन तक? ये सब चीज़ों से काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती है, काफ़ी चीज़ समझ आ जाती है। ये तो मैं तो लॉ में नहीं हूँ, ना मैं उधर लेजिस्लेचर में नहीं हूँ, तब भी मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत गलत चीज़ हुई है। वो वापस से आने वाली थी, उन्होंने कॉल किया था कि मुझे टिकट करानी है, मुझे पैसे दीजिए। एंड इनके मदर एंड फादर की भी टिकट हो चुकी थी, इनकी कैंसिल करवाई गई है क्योंकि मिसेस गिरबाला सिंह ने कहा अभी नहीं, बाद में आइए। और बेटी को कहा गया कि आप थोड़ी सहन करना सीखिए, आप घर से अगर निकल गए तो हम ना कभी आपसे बात करेंगे, ना कभी आपको वापस से लेके आएंगे। आज CM ने 5 मिनट का टाइम नहीं निकाल के हमसे बात कर सके। पीड़ित के माता पिता से बात नहीं करने का उनको मन करा। 5 मिनट चाहते थे हम, सिर्फ 5 मिनट, पर उन्होंने समय नहीं निकल पाए। कई कारण दे रहे थे, बट यही चीज़ है, अगर CM नहीं हेल्प कर सकते, पुलिस हर जगह से हमें हरास कर रहे हैं, फैमिली को हरास कर रहे हैं, गलत चीज़ें बोली जा रही है। वहाँ से कोर्ट में अननोन लॉयर्स आके बोले कि 30 लोगों से मार खिलवाएंगे, तो जानता है मैं कौन हूँ, तो इससे हम समझ जाते हैं कि इनकी पहुँच और इन्फ्लुएंस कहाँ तक है। कोर्ट में जहाँ पे CCTV फुटेज भी होगी, उधर अगर भाई को मार के, उसको धक्का मार के उसका फ़ोन फेंका जा रहा है और खुलेआम कहा जा रहा है कि 30 लोगों को बुला के पिटवाऊंगा और तू जानता है मैं कौन हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए जस्टिफिकेशन सर? कॉल गंदी बातें की जा रही है, हरास किया जा रहा है, बाप को बोला जा रहा है कि तुझे देखता हूँ क्या कैसे ठीक करूँगा। आई बिलीव देयर इज नो मोर जस्टिफिकेशन नीडेड ऑन दिस सर। वो बहुत गंदी बातें करने लग गया था जब से उनकी जॉब चली गई थी। वो उन्हें नीचा दिखाता था, उन्हें परेशान करता था, उनसे गंदी गालियाँ दी गई थी और ये चीज़ का सब हमें बताया गया था। तब वो और परेशान होकर घर आना चाहती थी और ये उनके परिवार को नीचा दिखाते थे, हम सभी को नीचा दिखाते थे, जिससे त्विषा दी और परेशान हो गई थी और ये चीज़ हमें पता था। और इसके बाद ही हमने सोचा था कि हम उन्हें जाके लेके आएंगे। त्विषा दी घर आना चाहती थी और ये जो समर सिंह है ना, इन्होंने अपनी मदर इन लॉ, जब इन्हें त्विषा दी की मदर कॉल करती थी, कभी फ़ोन नहीं उठाते थे। और इनके फादर इन लॉ जब हॉस्पिटल में एडमिटेड थे, तभी भी इन्हें कभी एक बार भी कॉल नहीं किया कि आप कैसे हैं, मैं आ जाऊँ, अगर मैं नहीं आ सकता तो आप ठीक है, आप सुरक्षित है या आप ठीक है कि नहीं। सो उम्मीद की किरण तभी मिलेगी जब सब हमारा सपोर्ट कर सके, इस सच्चाई में सपोर्ट कर सके। हमें मध्य प्रदेश की सरकार से कोई होप नहीं रही, ना पुलिस से। बस हमें ये लगता है कि अगर आप सभी समझिए इस बात को, अगर आप लोग जो भी देख रहा है, इस चीज़ को आगे की कोर्ट में लेके जाना ज़रूरी है, इस चीज़ को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, तभी जाके हमें न्याय मिल सकता है। थैंक यू। जल्द से जल्द न्याय मिले भी। त्विषा के चाचा हमारे साथ लोकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। लोकेश शर्मा जी, पूरा घटनाक्रम हमने देखा, अब यही है कि त्विषा की भाभी भी यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर प्रशासन पर, यहाँ पर सरकार पर भरोसा रहा नहीं, क्योंकि समय रहते FIR तो की नहीं गई, आखिर कार्रवाई क्या होगी, ये केस भी अब कहीं ना कहीं नोएडा पहुँचा दिया जाए, वहाँ पर ये इस मामले में जांच पड़ताल हो। त्विषा के फादर भी यही कह रहे हैं, पर इसी बीच आरोप कई सारे लगाए जा रहे हैं। समर्थ की मदर ये कह रही है कि उसे खूब आज़ादी थी, वो कई बार अपने घर गई, अपने फादर की सर्जरी के दौरान गई, अपने भाई की शादी के दौरान गई, उसे पूरी आज़ादी थी, कभी भी आए कभी भी जाए। अगर उसे जाना था तो वो तब क्यों नहीं चली गई, अगर वो इतना टॉर्चर हो रही थी तो? देखिए, आज़ादी नहीं थी, ये झूठ पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इस समय पर चारों तरफ गिरिवाला सिंह की तरफ से। हमारी एक ही मांग है, अगर ये निर्दोष हैं, ये सारी स्टोरीज का कोई मतलब नहीं है जो गिरिवाला सिंह की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अगर वो निर्दोष हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने पहले दिन से ही हमारी सेकंड पोस्टमार्टम कराने की मांग के साथ में हमारा साथ क्यों नहीं दिया? अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उनके घर में लड़की के साथ में गलत नहीं हुआ था, तो उनको सेकंड पोस्टमार्टम से क्या दिक्कत थी, ये सवाल गिरिवाला सिंह से पूछा जाना चाहिए। दूसरा, जो उन्होंने इस समय पे डॉक्टर्स वीडियो जो जारी किए हुए हैं, वो एक आधार बनता है खुद गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी का, जो डॉक्टर्स वीडियो जारी किए हैं। कोर्ट में उन्होंने बेल के लिए जो सबमिशन दिया है, उसमें 9:35 पे उन्होंने बताया है कि लड़की उनके साथ में टीवी देख रही थी बैठ के, और जो डॉक्टर्स वीडियो दिखाए जा रहे हैं वेरियस चैनल्स के ऊपर, उसमें 8 बजे का टाइम दिखाया गया लड़की की बॉडी को नीचे उतार के लाने के समय। दूसरा, उसमें सिर्फ वो 3 लड़के उतारते हुए जो दिखाए जा रहे हैं, वो कब वहाँ पर छत पर किस तरीके से पहुँचे थे, ये बिल्कुल भी एक पूरी गहन जांच का विषय है कि वहाँ पहुँचे कैसे थे। क्या उन्होंने तीनों ने मिलकर हत्या की थी उसके साथ में, समर्थ सिंह के साथ में मिलके? उनसे बिल्कुल भी ना, उनके पड़ोसियों को जो उनके घर में पाए गए बाद में निकलते हुए दिखाई दिए, उनसे किसी से कोई भी किसी भी तरीके का सवाल नहीं किया गया।
मीडिया भी उन तक आज तक पहुंच नहीं पाया उनके पास में। ट्विशा 2 महीने की गर्भवती थी। तीसरा ड्रग्स के केसेस, ड्रग्स के जी वो 2 महीने की गर्भवती थी, इस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए और साथ ही साथ जो चैट अब सामने आई है उसमें ट्विशा जिक्र करती हुई नजर आ रही है कि जब मेरा पति ही नहीं मानता कि ये बच्चा उसका है तो इसे रखने का क्या फायदा, मुझे यहाँ से ले जाओ, इसका वो जिक्र कर रही है। आखिर इसमें ये जब इन बातों का जिक्र ट्विशा के